नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का लेक्चर नंबर 40 है, जो कि बेस्ड है द पार्लियामेंट पे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखें, जिससे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पॉलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपके लिए काफ़ी इजी हो और आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएं। पॉलिटी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बट आपको 100% अटेम्प्ट करने के लिए क्वेश्चंस का रिवीजन और उसका लगातार अभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए मैं आप सभी से कह रही हूँ कि इस पूरी प्लेलिस्ट को कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखें। इसी उम्मीद के साथ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द प्रोविजन फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी in the legislative assemblies of the state has been made in the Constitution of India under। भारत के संविधान में राज्यों की विधान सभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किसके अंतर्गत किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 330, बी आर्टिकल 331, सी आर्टिकल 332, डी आर्टिकल 333। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आर्टिकल 331 के अंतर्गत ही एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए जो शीट्स हैं उनके बारे में प्रावधान लिखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज द प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इन द लोकसभा मेड? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 330, बी आर्टिकल 331, सी आर्टिकल 332, डी आर्टिकल 333। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आर्टिकल 330। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 3. How many members may be nominated by the President from Anglo-Indian community if he is so the opinion that the community is not adequately represented in the House of the People? राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्यों को नामांकित किया जा सकता है यदि उनकी राय है कि समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए 3, बी 5, सी 1, डी 2। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट 2 मेंबर इन द लोकसभा टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू। भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में किसे प्रतिनिधित्व देने के लिए 2 सदस्यों को नामांकित कर सकते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए इंडियन क्रिश्चियन, बी एंग्लो इंडियन, सी बुद्धिस्ट, डी पारसीज। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एंग्लो इंडियंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू रेजिंग द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट? निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं 6th and 22nd, बी 13th and 38th, सी 7th and 31st, डी 11th and 42nd। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 7th and 31st। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, बिफोर कंप्लीटिंग इट्स टर्म द लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्ड। अपने कार्यकाल पूरा करने से पहले लोकसभा को भंग किया जा सकता है। आपके ऑप्शन हैं ए बाय द डिस्क्रिशन ऑफ प्रेसिडेंट, बी बाय द डिस्क्रिशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, सी बाय द डिस्क्रिशन ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डी बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। तो डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ टेन्योर द लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्ड।
कार्यकाल पूरा होने से पहले लोकसभा भंग की जा सकती है? आपके ऑप्शन हैं ए बाय द विल ऑफ प्रेसिडेंट, बी बाय स्पीकर, सी बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, डी बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्पीकर। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जो है कार्यकाल पूरा होने से पहले ही लोकसभा को भंग किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, सेशन ऑफ लोकसभा इज कॉल्ड फॉर एटलीस्ट। लोकसभा का सत्र कम से कम बुलाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए वंस इन द ईयर, बी ट्वाइस इन अ ईयर, सी थ्राइस इन अ ईयर, डी 4 टाइम्स इन अ ईयर। तो आठवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2 टाइम्स इन अ ईयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, consider following statement. First, the President of India can summon a session of the Parliament at such place as he thinks fit. Second, the Constitution of India provide for the 3 sessions of the Parliament in a year, but it is not mandatory to conduct all 3 sessions. Third, there is no minimum number of days that the Parliament is required to meet in a year. Which of the statement given are correct? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत के राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर संसद का सत्र बुला सकते हैं जहां वह उचित समझे। दूसरा, भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, लेकिन तीनों सत्र आयोजित करना अनिवार्य नहीं है। तीसरा, एक वर्ष में संसद की बैठक के लिए आवश्यक न्यूनतम दिनों की कोई संख्या नहीं है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो 9th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो पहला स्टेटमेंट है इसमें आपको जो सही स्टेटमेंट है वो आपको बताना है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही थिंक फिट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि भारत के राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर संसद का सत्र बुला सकते हैं जहां वह उचित समझते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। और जो तीसरा स्टेटमेंट है कि देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट इज पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है। तो इस तरीके से पहला और थर्ड, तो सी इज द राइट आंसर, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द कोरम ऑफ लोकसभा इन रिलेटेड टू इट्स स्ट्रेंथ। लोकसभा की संख्या के संबंध में उसका कोरम कितना है? आपके ऑप्शन है ए 1/3, बी 1/5, सी 1/11, डी 1/10। 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कोरम कितना होना चाहिए? 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, द कोरम ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इज। लोकसभा और राज्यसभा का कोरम है, आपके ऑप्शन से ए 1/5 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, बी 1/6 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, सी 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, डी 1/8 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द कोरम टू कंस्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ लोकसभा। लोकसभा की बैठक गठित करने के लिए कोरम क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए 1/6 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, बी 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, सी 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, डी 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन लोकसभा कैन बी। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। आपके ऑप्शन हैं ए 540, बी 545, सी 550, डी 555। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 550। ठीक है, सी इज द राइट आंसर, 550। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोविजन फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोक सभा हैज बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल।
लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? आपके ऑप्शन है ए आर्टिकल 121, बी आर्टिकल 139, सी आर्टिकल 221, डी आर्टिकल 331। 14वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आर्टिकल 331। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द करंट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा? लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है ए 541, बी 543, सी 444 या डी 545। 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 543। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, इन द जनरल इलेक्शन 2009 इलेक्शन फॉर 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी वाज हेल्ड। आउट ऑफ दिस हाउ मेनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी आज फ्रॉम द स्टेट? 2009 के आम चुनाव में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुए। इनमें से कितने लोकसभा क्षेत्र राज्यों से हैं? आपके ऑप्शन है ए 525, बी 528, सी 530, डी 532। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 530। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, द यूनियन टेरिटरीज गेट रिप्रेजेंटेशन इन। केंद्र शासित प्रदेशों को का प्रतिनिधित्व मिलता है। आपके ऑप्शन है ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, डी नन ऑफ दीज। 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज टू द लोकसभा? केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? आपके ऑप्शन है ए 15, बी 20, सी 25, डी नन ऑफ दीज। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 20। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, द सिटिंग ऑफ हाउस ऑफ द पीपल में बी टर्मिनेटेड बाय। लोकसभा की बैठक किसके द्वारा समाप्त की जा सकती है? आपके ऑप्शन हैं ए एडजॉर्नमेंट, बी प्रोरोगेशन, डी रिजोल्यूशन, डी ऑल ऑफ द अबव। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों के माध्यम से ही जो लोकसभा की बैठक है उसको समाप्त की जा सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑथराइज्ड टू प्रोरोगेट द सेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल? निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र को स्थगित करने के लिए अधिकृत है? आपके ऑप्शन हैं ए स्पीकर, बी अटॉर्नी जनरल, सी मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, डी प्रेसिडेंट। 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? किसके पास आंसर होता है? कौन प्रोरोग कर सकता है? ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, द टर्म ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का कार्यकाल। आपके ऑप्शन है ए कैन नॉट बी एक्सटेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। किसी भी परिस्थिति में बढ़ाया नहीं जा सकता। बी कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ एट एनी टाइम। एक बार में 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। सी कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट अ टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। डी कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 2 ईयर एट अ टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। देखिए इसी क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ऑप्शन सी देखिए, कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट अ टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, द टेन्योर ऑफ विच लोकसभा वाज अबाउट 6 ईयर। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? आपके ऑप्शन है ए 5th लोकसभा, बी 7th लोकसभा, सी 9th लोकसभा, डी 11th लोकसभा, ई 13th लोकसभा। 22वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 5th लोकसभा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, विच स्टेट सेंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर इन लोकसभा। कौन सा राज्य लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य भेजता है? आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी वेस्ट बंगाल, डी उत्तर प्रदेश। 23वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। और इसके कितने नंबर हैं? 80 मेंबर को वो भेजता है लोकसभा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 24, इन इंडिया विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा? भारत में लोकसभा और राज्यसभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश। 24वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, सो लॉन्ग एज द रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा इज कंसर्न विच स्टेट रैंक सेकंड एंड थर्ड? जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का सवाल है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं? आपके ऑप्शन हैं ए बिहार और महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल, डी बिहार एंड मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले नंबर पे तो यूपी आता है, आपको दूसरा और तीसरा बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो आज के हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, जिससे कि हम और भी अच्छे क्वालिटी लेक्चर्स आपके लिए लेके आ जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।